नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये डॉक्टर है, गवर्नमेंट डॉक्टर है। आगे के विषय में ये जानना चाहती हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और ज़िंदगी पर क्या कुछ ये कर पाएंगे, इस विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी आपकी पॉजिटिविटी और जो भी आपकी नेगेटिविटी है पूरा पूरा स्पष्ट स्पष्ट मैं बताऊंगा ताकि आप इसमें सुधार कर पाओ, और जो भी आपकी पॉजिटिविटी है इसको सुन के आप मोटिवेट हो पाओ। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आज एक रोचक विषय पर मैं जानकारी दूंगा। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ करना चाहते हैं तो ये वीडियो तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही। और दूसरा महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में ये है कि इनके हाथ पर ना एक गजब की मंगल रेखा है। और कुछ लोग बड़े कंफ्यूजन्स में रहते हैं कि गुरुजी क्या ये मंगल रेखा या फिर कुछ और रेखा है। तो आज के वीडियो में मंगल रेखा कितनी प्रकार की होती है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर से मुझे एक दूसरी प्रकार की मंगल रेखा दिखी है जिसके एवज में जातक की जिंदगी पर क्या कुछ फल आता है उसको भी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा अच्छे से समझने का प्रयास करना। अब पहले समझो कि मंगल रेखा बनती कहां पर है। तो ये एक क्षेत्र होता है मंगल का और ये दूसरा क्षेत्र होता है मंगल का। दो क्षेत्र होते हैं मंगल के, और मंगल रेखा यहां पर से ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, और अभी अभी बताऊंगा मैं। और यहां पर से भी एक मंगल रेखा बन सकती है जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं पूर्व पुण्य रेखाएं। पूर्व पुण्य रेखाओं का अर्थ है कि आपने कुछ अच्छे कर्म किए अपने पिछले जिंदगी में, जिसके एवज में ये रेखाएं आपको प्राप्त हुई। मतलब इस रेखा के एवज में जातक जिंदगी पर क्या क्या हो सकता है। जातक की जिंदगी पर मंगल क्या दर्शाता है? एनर्जी को। तो मंगल रेखा भी आपके कहीं ना कहीं एनर्जी को दर्शाएगी, आपके जिंदगी पर होने वाली सफलताओं को दर्शाएंगी। वो नाना प्रकार से संबंधित रहता है। जैसे अगर इस रेखा की अगर हम बात कर ले तो ये आपको असीम प्रॉपर्टी देता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मंगल भूमि कारक ग्रह है, भूमि से धन संपत्ति के लिए ये जाना जाता है। तो ये बहुत प्रॉपर्टी देता है जातक को, एक्सट्रीम प्रॉपर्टी देता है। तो ऐसी अवस्था जिस भी जातक के हथेली पर देखी गई है, डेफिनेटली बहुत प्रॉपर्टीज रहे हैं। अब वहां पर टर्म एंड कंडीशंस ये हैं कि आपकी मंगल भी अच्छी होनी चाहिए। अगर मंगल अच्छी नहीं होगी तो फिर क्या प्रॉपर्टी। तो मंगल भी अच्छी होनी चाहिए, और अगर उसके बाद ये रेखा अवस्थित है तो फिर बहुत प्रॉपर्टी है। और इस रेखा को यहां पर अगर ये बने तो इसको प्रोटेक्टिव रेखाएं कहते हैं। जीवन रेखा से पैरेलल कोई रेखा दिखता है जिसको मंगल रेखा कहते हैं। बहुत से लोग तो इसको दोहरी जीवन रेखा के रूप से भी संबोधित करते हैं, हालांकि उनका उद्देश्य गलत नहीं है लेकिन उनका ज्ञान गलत है। ये दोहरी जीवन रेखा तो है नहीं, कार्य तो वही कर रही है, लेकिन इसको हम सही नाम से ही क्यों ना जाने। तो इसको हम मंगल रेखा कहते हैं। मार्श लाइन पूर्व पुण्य रेखा है। इसका और भी अर्थ है कि ऐसे लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं। और ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये जो हथेली पर ये कट फट दिखता है ना, राहु रेखा, अगर ये रेखा किसी के भी हथेली पर होना तो इस राहु रेखा के साइड इफेक्ट को तो ये खत्म ही कर देती है, पूरा पूरा खत्म कर देती है। अगर बहुत ज़्यादा ही डार्क हो तो फिर वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर हल्की फल्की जो होती है ना, हल्की एकदम छोटी 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 सी, तो उसको तो फिर ये समझेगा ही नहीं कुछ। ये रेखा तो एकदम एकदम से उसके साइड इफेक्ट को खत्म कर देगा। तो ये होती है इनकी पॉजिटिविटी। अभी देखिए कि इस हाथ पर कैसी मंगल रेखा है। हो सकता है कि आपके किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था हो और आप इस रेखा को लेकर बड़े कंफ्यूजन्स में भी हो कि क्या पता इस रेखा का क्या अर्थ है, इस रेखा को हम कैसे डिफाइन करें, कैसे इसको जस्टिफाई करें। तो हो सकता है इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी असमंजस में हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो हो भी सकता है, असमंजस की स्थिति बन भी सकती है। तो देखो ये हो गई ये वाली रेखा। इसको बहुत लोग बहुत तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसका रियल नाम तो है मंगल रेखा। आप एक बात अपने दिमाग में कान खोल के बिठा लो कि आपके जीवन रेखा के अंदर जो ये शुक्र और मंगल का क्षेत्र होता है, इस पर कितनी भी रेखाएं दिखी ना, और कहीं से भी स्टार्ट हो, चाहे वो आपके जीवन रेखा से कितनी ही क्लोज क्यों ना स्टार्ट हो, उसको हम मंगल रेखा के रूप से ही संबोधित करेंगे। नहीं तो कुछ लोग पता नहीं क्या क्या बात कहते हैं, आपके नियर एंड डियर का मृत्यु हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता। मैंने एक नहीं 100 एग्जाम्पल में देखा, ये सब कुछ भी नहीं होता। और ये सब मृत्यु की बात तो हाथ से बतानी अनुचित ही है, ये बताना ही नहीं चाहिए।
हालांकि कुछ लोगों ने मेरे से प्रश्न पूछा था, तभी मैंने इसको बताया। हो सकता है बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं जानते हो, लेकिन मुझे जो बताया गया था मैं उस विषय पे बता रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बढ़िया मंगल रेखा आपके हथेली पर है, और ये डेफिनेटली मंगल रेखा है, जिंदगी पर सफलताओं को दर्शा ही रही है, क्योंकि इसको प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से हम जानते हैं। और जिस भी जातक के हथेली पर होगा उसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी बीतेगी, बड़ी शानदार तरीके से बीतेगी। ऐसी मंगल रेखा आपने आज तक नहीं देखी होगी। और इसके फल के विषय में तो ये बेहतरीन जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, बेहतरीन जानकारी। तो ये चीज़ समझ लिया आपने, इस मंगल रेखा के कंसेप्ट को समझो। तो अगर इस कंडीशन पे आपका मंगल भी बढ़िया है ना, फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है, एकदम 100% दीर्घायु। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रोटेक्टिव रेखा है, बहुत अच्छी रेखा है, जातक की जिंदगी बड़ी स्मूथ रहती है, बड़ी अच्छी रहती है, नो डाउट। चलिए, जिस चीज़ को आपने समझ लिया, ये इनकी पहली पॉजिटिविटी थी। अभी दूसरी पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो ये कुछ प्रगति का योग आपके हथेली पर अवस्थित है। ये जो है ना, बड़ी बड़ी प्रगति भी है, ये दूसरी पॉजिटिविटी है, बढ़िया है। मैं दिखाऊंगा एक एक करके। और आपकी एक बढ़िया सी भाग्य रेखा, ये भी पॉजिटिविटी है। आगे भी भाग्य रेखा आपके बने, ये भी बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। और यहाँ से भी भाग्य रेखा आपकी बन रही है। कुछ सरकारी क्षेत्र से धनलाभ के योग थे, तभी तो सरकारी क्षेत्र से धनलाभ हुआ आपका। उसके उपरांत भी एक बढ़िया सी सूर्य रेखा है, और यहाँ से भी एक मंगल रेखा बन रही है, और आगे भी सूर्य रेखा है, तो उच्च अधिकारी तो बनना ही था। और आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस तो हैं, डेफिनेटली है। और एक बढ़िया बुध रेखा आपकी बनी है, जो कहीं ना कहीं मनी ट्रायंगल और ग्रेटर ट्रायंगल को दिखा रही है। उसके बाद एक बढ़िया बुध पे खड़ी लाइन से ये दर्शाती है कि इस जातक कितने तेज तर्राक हैं, बहुत तेज तर्राक व्यक्ति हैं आप, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और यहाँ पर से केतु पर्वत पर फिशनुमा आकृति, अगर केतु पर्वत पर फिश दिखे, जीवन रेखा के साथ दिखे, ये आकस्मिक धन लाभ को तो दर्शाता ही है, साथ ही साथ आपकी आयु को भी दर्शाता है कि आप कितने दीर्घायु रहते हैं। आपकी आयु जो को देखो ना, सीधी सी बात समझ लो, फिश जो है ना, किसी भी रेखा पर रहे अथवा किसी प्लैनेट्स पर रहे तो उसके बल को इंक्रीज करता है। मान लिया जाए अगर फिश आपका शुक्र पर है तो शुक्र के बल को इंक्रीज करेगा, और अगर शुक्र बहुत डेवलप्ड कंडीशंस में है तो और भी उसके बल को इंक्रीज करते हुए वो आपको प्रॉपर लग्जरी का सुख देगा। हालांकि विशेष रिक्वायर्ड नहीं है कि वो रहेगा तभी आपको लग्जरी का सुख मिलेगा, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ आपसे, बहुत लोगों के हाथ पर शुक्र पर भी फिश देखा गया है, और कभी कभी तो ये नोटिसेबल चीज़ भी नहीं होती, और कभी कभी इसे नोटिस करना चाहिए। और अगर फिश का बहुत ही अच्छा फल हम रिप्रेजेंट करना तो वो सूर्य पर्वत पर होता है, क्योंकि सूर्य पर्वत नेम फेम को दर्शाता है, और जब नेम फेम है तो पैसा भी है। अब कैसे है, मान लिया जाए कि कोई सेलिब्रिटी है, कोई बड़े सेलिब्रिटी है, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान और भी बहुत से लोग हैं, विद्युत जामवाल जो भी है, तो उनको नाम तो बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से उनका चार्जेस भी है ना, कि मेरा इतना नाम है, मुझे लोग इतने पसंद करते हैं, मैं इतना कीर्तिमान स्थापित कर चुका हूँ, तो मैं एक मूवी करने का 10 करोड़ लूँगा, मैं एक मूवी करने का 20 करोड़ लूँगा। अब एक वो भी तो व्यक्ति ही है, उसे भी 2 हाथ 2 पैर है, लेकिन उसके हाथ पर कुछ यूनिक अवस्थाएं होंगी, समझना बात को। और कुछ व्यक्ति है जिनके हाथ पर यूनिक अवस्थाएं नहीं है, नॉर्मल रेखाएं हैं, वो उसी कार्य को हो सकता है 1 लाख में कर दें, हो सकता है 10 लाख में कर दें, हो सकता है 10 रुपये में भी कर दें। तो ये वाली बात होती है। तो नेम फेम का अर्थ तो पैसे से हम इसको रिलेट कर ही सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं देखो नेम को पैसे से रिलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तर्क हमारे समझ में नहीं आता। आपका जितना नाम होगा आपको उतना ही पैसा मिलेगा, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। तो नेम फेम होगा तो पैसे ज़िंदगी पर आएंगे, नो डाउट आएंगे, इस बात को आप समझ के रख लो आप। चलिए जी, इस चीज़ को आपने समझ लिया। तो ये होती है कुछ अवस्थाएं, तो इनकी पॉजिटिविटी ये थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। कुछ नेगेटिविटी भी थी इनकी ज़िंदगी पर, जैसे कि इनकी बृहस्पति, तो यहाँ पर से ये दबावली व्यवस्था में थी। इसका अर्थ होता है कि अब देखो, अभी तो आप डॉक्टर हो, लेकिन चलो अभी मैं आपको आपके सक्सेस को देख रहा हूँ, और बहुत से लोग आपके सक्सेस को देख रहे होंगे कि आपने ज़िंदगी पर कुछ किया, बढ़िया किया, तभी तो सरकारी डॉक्टर हैं आप। लेकिन आपके स्ट्रगल को कोई नहीं देख रहा, लेकिन मुझे आपकी स्ट्रगल बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रही है, और आज भी दिख रही है कि इनकी बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ है, इनको थोड़ा सम्मान मिलने में कमी होगा, और पारिवारिक समस्याएं इस रूप में ज़्यादा दिखती हैं जातकों की ज़िंदगी पर, और ज़्यादा आयु तक रहती है। तो ये वाली एक समस्या थी। और दूसरी समस्या होती है कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में थोड़ी समस्या होती है। हो सकता है कि आप जो भी डॉक्टर हैं इससे ज़्यादा आप डिजर्व करती हों, या फिर ज़्यादा उम्मीद रखती हो, जो कि पूर्ति नहीं हुई होगी। इस चीज़ का भी यह परिचय करा रही है। तो ये बृहस्पति की गड़बड़ी थी, नेगेटिविटी थी, जहां पर से ये समस्याएं रहती हैं। हालांकि इसका उपाय आपको दे दिया जाएगा,
और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो दूसरी चीज़ में थोड़ी इमोशंस तो हैं, ये नॉर्मल है, इसमें तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है, नॉर्मल ही है। बाद बाकी वैसी कोई विशेष नेगेटिविटी नहीं है। बाकी मध्यम स्तरीय प्लैनेट्स हैं, बहुत हाई फाई भी आपके प्लैनेट्स नहीं हैं, जिसके वजह से बहुत अरबपति खरबपति का तो हम बात आपसे नहीं करेंगे, लेकिन अच्छी ज़िंदगी बिताने का बात आपसे ज़रूर करेंगे और बड़े कॉन्फिडेंस से करेंगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी नेगेटिविटी थी। और भी कुछ छोटी बड़ी उसको हम दिखा देंगे। अभी इनके प्रश्न थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, और पारिवारिक ज़िंदगी को लेकर इनके प्रश्न थे। तो देखिए, बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ी है, हल्की फल्की वैवाहिक जीवन भी प्रभावित रहती है, और दूसरी पारिवारिक ज़िंदगी में थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं। अगर उसको आप टॉलरेट करके चले तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसको अगर आप नज़रअंदाज करके चले तो फिर कहीं कोई विशेष समस्या वाली बात नहीं है। तो ये तो मैं देख रहा हूँ, ये तो मैं स्पष्ट देख रहा हूँ। इस चीज़ को आपने समझ लिया। इसके उपरांत और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं। जैसे इनके प्रश्न थे आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो अभी आपके जीवन रेखा से चीज़ों को हम कवर कर देते हैं, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझा देते हैं, और शायद आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। तो देखिए, ये तो गड़बड़ी थी, जहाँ पर से जातक के प्रारंभिक समय में परेशानी आती है, काफ़ी स्ट्रगल रहा है ज़िंदगी पर, एकदम ऐसे ही आपकी ज़िंदगी पटरी पर नहीं आ गई है, ज़िंदगी की गाड़ी ऐसे ही पटरी पर आपके नहीं आ गई है। इसके लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा है आपको, जो कि आपके प्रारंभिक समय से मुझे दिख रहा है। उसके बाद कुछ प्रगति थे तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन कुछ आपके जालीनुमा आकृति भी थी, जो तकरीबन आपके 18 साल तक तो दबाव को दिखा रही थी। 19वें साल में फिर भी थोड़ी ठीक रही, 19 के बाद एक आप तकरीबन 21वें साल में दिक्कत थी, फिर ज़िंदगी थोड़ी ठीक रही। एक तरक्की आपके 25वें साल के आसपास थी, 26वें में दिक्कत था, फिर एक आपकी 28वें 29वें में कोई तरक्की थी, 29 ईयर्स की एज में, 28 ईयर्स की एज में तरक्की थी, फिर एक 31 में कुछ तरक्की का योग है। ज़िंदगी ठीक चली। अब छोटी मोटी राहु रेखा, इसका तो विशेष दुष्प्रभाव आएगा भी नहीं, ज़िंदगी ठीक चल रही है। एक बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर, एक मेजर चेंज है 34 ईयर्स की एज में, 35 ईयर्स की एज में एक मेजर चेंज है। 36 ईयर में एक तरक्की है, 38 ईयर्स में भी एक तरक्की आपकी ज़िंदगी पर है, 42 में भी है, 45 में भी है, फिर तकरीबन 47 में भी एक बड़ी तरक्की, 55 में भी है। और यहाँ पर से कुछ यात्रा ज़िंदगी पर है, और यहाँ पर से एक ट्रायंगल तो बन गया 47 से 55 के बीच में, कुछ बड़ी अचीवमेंट। 55 के बाद एक फिशनुमा आकृति जो आपकी तकरीबन 70 ईयर्स तक बनी है। 70 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी है, कुछ दो मुखी जीवन रेखा भी है। तो हो सकता है यहाँ पर से कुछ बड़ा परिवर्तन हो, परिवर्तन यात्राओं के संदर्भ में हो सकता है, कुछ बड़ी यात्राएं जिंदगी पर हो सकती है। इस संदर्भ में कुछ परिवर्तन के योग आपके अतलिए मुझे बता रही है, और आपकी जीवन रेखा तो मुझे काफ़ी अच्छी ही दिख रही है, जहाँ पर से अब तो दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत वाला समय था वो जा चुका है, जो परेशानी वाला समय था वो जा चुका है, और उसको लेके विशेष चिंता करने की अब आपको आवश्यकता भी नहीं है। क्या चिंता करना, क्यों ज़्यादा चिंता करना, क्या मतलब बनता है चिंता करने का, क्योंकि वो समय आप बिता चुकी हैं जो आपका विशेष कर चिंता वाला था। तो ये इनके जीवन रेखा पर कुछ अवस्थाएं थी जहां पर से इनकी जिंदगी को पूर्णतः कवर किया गया। अभी इनके अतली पर और भी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं और कुछ गड़बड़ भी हैं, तो उसको हम विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। तो अभी इनके अतली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाती है, और मध्यम तो हो ही गया, 25-26 के बाद सफलता मिली होगी। प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में है, 60% 65% राजयोग का फल है, जिंदगी अच्छी बीतती है। स्ट्रगल्स तो रहते ही रहते हैं जिंदगी पर, लेकिन फिर भी जिंदगी को ठीक ठाक आप बिता लेते हैं। अब देखो किसकी जिंदगी पर स्ट्रगल नहीं है, कोई स्ट्रगल करता है तो बहुत धन लाभ करता है, कोई स्ट्रगल करता है तो बहुत कम कमाता है, कोई करता है तो मध्यम स्तरीय कमाता है, लेकिन सब अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, सब अपने स्तर पर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो स्ट्रगल तो हर एक की जिंदगी पर है। अगर आप मुकेश अंबानी जी से भी ये प्रश्न पूछोगी कि क्या आपने स्ट्रगल किया, तो वो भी कहेंगे जी हाँ मैंने किया है, मैं रोज ही करता हूं। तो उनके लिए वो स्ट्रगल है, भले ही उनका कंफर्ट जोन में उनका स्ट्रगल हो रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन स्ट्रगल तो वो भी कर रहे हैं। और किसी लोगों का कंफर्ट जोन में नहीं होता तो वो भी एक स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल का डेफिनेशन हम आपको दे नहीं पाएंगे, और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित भी नहीं है डेफिनेशन देने के संदर्भ में। उसके बाद गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कत नहीं होती, जिंदगी अच्छी ही रहती है, विशेषकर खराब भी नहीं रहती, अच्छी ही रहती है, मध्यम स्तरीय जिंदगी है, और धीरे धीरे अपनी जिंदगी पर हर एक चीज़ करोगे आप, और उसका मजा कुछ और ही होता है। फिर देखो एक थंब है, स्ट्रांग थंब है, थंब बड़ा अच्छा है आपके हथेली पर, ये मुझे बहुत प्रभावित किया। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी, अंदर से कमजोरी कभी नहीं आती, अंदर से कभी घबराहट नहीं होती, बड़े स्ट्रांग मानसिकता के व्यक्ति हैं आप।
उसके बाद देखो एक यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। अब सपोर्ट में देखो इंसान का ना ही हो तो क्या ही फर्क पड़ता है, ईश्वर का भी तो सपोर्ट होता है, उसको भी तो हम सपोर्ट के रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है, पहले अपने जिंदगी को सेट करना था, फिर बहुत कुछ करना था, ये वाली इच्छाएं मुझे आपके तली बता रही है। थंब एक शानदार व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। जातक काफी शानदार व्यक्तित्व के होते हैं, अच्छे इच्छा शक्ति के मालिक होते हैं, अच्छे तर्क शक्ति के धनी होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, परस्पर जिंदगी पर तरक्की को करते हैं और झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती आपकी। बहुत अच्छा थंब है आपका। फिर देखिए समझदारी के लूप काफी अच्छी बनी हुई है, तो जातक काफी समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं और समझदारी से ही जिंदगी को जीते हैं। फिर देखिए स्ट्रांग लाइन से ये दर्शाती हैं कि आप कितने अच्छे हैं नेचर वाइज। तो ऐसे लोग बड़े अच्छे होते हैं नेचर वाइज, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं रहती। बाकी ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था काफ़ी अच्छी है, सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है, और सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है, बिल्कुल भी घबराने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। बुद्ध फिंगर अच्छी है, कम्युनिकेशन वाइज काफ़ी प्रबल है, वाकपटुता काफ़ी अच्छी होती है, चीज़ों को समझाने की क्षमता आपके अंदर काफ़ी अच्छी होती है। और जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझा सकता है, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, और उससे उम्दा बात और क्या हो सकती है। तो भावनाओं को समझाने में आप पूर्णता कार्य कर, पूर्णता सामर्थ्यवान, ये चीज़ का ये परिचय करा रही है। तो बढ़िया आपकी फिंगर से अभी आपके प्लैनेट्स पर चलेंगे, जहां पर से कुछ अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, ये जिंदगी पर स्ट्रगल्स को दर्शाती है। प्रारंभिक समय में कुछ धोखे वोखे के योग थे, वो जिंदगी पर रहता है, बाकी एक बड़ा सा स्क्वायर है। तो 30 वर्षों के बाद की जिंदगी तो आपकी ऐसे भी अच्छी है, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, बढ़िया है। और बृहस्पति भी तकरीबन 32-33 बात की अच्छी ही दिख रही है हमें। उसके बाद कुछ परोपकारी लाइन्स है, व्यक्ति काफ़ी परोपकारी होते हैं, सेवा भावी होते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। तो बृहस्पति है बढ़िया, आपका बढ़िया बृहस्पति है, जो इंसान की जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाता है। लेकिन कुछ प्रारंभिक समय गड़बड़ था, अब मैं पूरे बृहस्पति को गड़बड़ नहीं कह रहा, इस बात को एकदम से लाइटली मत लेना, समझने का प्रयास करना। मैं आपके पूरे ही बृहस्पति को खराब नहीं कह रहा, कुछ पोर्शन खराब था जिसके रिगार्डिंग बहुत जरूरी है कि आप इसका उपाय करो, जैसे बृहस्पति देव की आराधना करो। बाकी और भी कुछ जो मेजर उपाय हैं वो आपको हम चर्चा कर देंगे, जो आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। उसके उपरांत बाकी यहां से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती है, स्ट्रांग फेट लाइन है, जिंदगी के लास्ट में सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो हो ही रहा है आपको, और इसके योग भी आपके तले पर अवस्थित थे, तो वो धन लाभ तो होना ही था। मेहनती है, मेहनत करके ही जिंदगी पर जो भी किया है आपने। बाकी यहां पर से भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, तो भाग्य का प्रॉपर साथ तो ये भी दर्शा रही है हमें। फिर लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, ये प्रायः लोगों के तले पर दिख ही जाता है, बेसिक नॉलेज काफी अच्छी होती है, सीखने की क्षमता काफी अच्छी है आप में, और लोग जिंदगी पर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इस चीज़ का भी ये परिचय करा रही है। बाकी एक बढ़िया आपकी सूर्य रेखा ये वाली देख लो, एक और सूर्य रेखा, तो दो सूर्य रेखा तली पर अवस्थित है, व्यक्ति को कम मेहनत में ज़्यादा सफलता तो मिलना ही था। और एक सूर्य रेखा आपके आगे भी बढ़ रही है, अधिकारी बनने के भी प्रॉपर योग आपके तली पर है, और कुछ प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं आपके 36वें वर्ष के बाद, यहाँ से भी कुछ बन रही है। तो प्रॉपर्टीज तो जिंदगी पर होगा, डेफिनेटली होगा, खुद ही बनाओगे आप। उसके बाद देखो तो ये भी कुछ लाइन से, तो प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा होने के ही चांसेस हैं। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करता है, स्ट्रांग लाइन्स है, ये दर्शाती इंसान कितने इंटेलिजेंट है, कितने तेज तर्राक है, व्यक्ति बहुत तेज हैं, बहुत समझदार हैं, समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। फिर देखें स्ट्रांग हार्ट लाइन है, बचपन में कुछ दबाव था भी इमोशनल, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती चली गई। उसके बाद हार्ट लाइन आपका काफ़ी अच्छा है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन तो काफ़ी पक्की है, आप रूटीन को फॉलो करने वाली। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो इसके नेगेटिविटी को दूर करा, इमोशंस तो हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। बाकी एक ज़बरदस्त माइंड रेखा, ये भी आपके ट्रायंगल्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। स्ट्रांग लाइन से बैलेंस डिस्टेंस अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं, बहुत तंदुरुस्त हैं, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, इंसान काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। पराक्रम तो हद से ज़्यादा पराक्रमी महिला है आप, और पराक्रम के दम पर ही जिंदगी पर बहुत कुछ करती हैं आप, और कभी घबराने वाली, परेशान और पैनिक होने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी। आयु दीर्घायु नो डाउट, एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है, चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ विशेषकर यात्राएं भागा दौड़ी जिंदगी पर रहेंगी, और थोड़ी बहुत भागा दौड़ी जिंदगी पर रहे तो क्या ही फर्क पड़ता है, थोड़ी बहुत भागा दौड़ी के योग भी दिख रहा है आपके हथेली पर से। उसके उपरांत एक बढ़िया दिखने वाली भाग्य रेखा, प्रारंभिक समय से तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन 13-14 वर्ष के बाद से बढ़िया रही है, और 28 वर्ष के बाद से कमाल की रही है। 28 वर्ष के बाद एक मेजर चेंज, और आगे भी आपकी भाग्य रेखा 2 ब्रांचेस के साथ ही 28 वर्ष के बाद, 36वें वर्ष के बाद भी कमाल है, जिंदगी के लास्ट में भी धमाल है।
कुछ प्रॉपर्टी के योग मैंने दिखाई दिया, एक बुध रेखा भी बन रही है, कुछ बिजनेस के योग डेवलप कर रहे हैं, लेकिन बहुत प्रॉपरली अभी बनी नहीं है, तो अभी जॉब ही चलेगा आपका। बाकी बन जरूर रही है, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट कराएगी। एक ग्रेटर ट्रायंगल सा बन रहा है, पैसे जमा करने वाली महिला है आप, और कुछ विशेषकर यात्रा का योग जिंदगी पर बने हुए हैं। दो मुखी जीवन रेखा है, तो कुछ सेटलमेंट को दर्शाती है आगे चल के। और एक बढ़िया शुक्र है, पति पक्ष से धन लाभ, और स्ट्रांग लाइन्स है, तो कुछ मनी मैनेजमेंट में प्रबल है। कुछ नॉर्मल पारिवारिक स्ट्रेस तो बृहस्पति भी दिखा रहे थे, शुक्र भी दिखा रहा है, उपाय दे दिया जाएगा आपको। और जबरदस्त आपके लग्जरी सुख के लाइफ, तो प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी ही रहती है, जिंदगी पर विशेषकर कंफर्ट ही रहता है। जबरदस्त मंगल है, ओवर पराक्रमी है, मंगल रेखा बड़ी स्पष्ट है, जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु पॉजिटिव ही रही है। आयु के संदर्भ में विशेष नेगेटिव रखने का प्रश्न भी नहीं उठता, क्यों उठाना प्रश्न है। बाकी यहाँ पर से देखो, कुछ नॉर्मल टेंशन की हो गए, वैसे ये विशेषकर चिंता नहीं करते, जिंदगी को सही तरीके से ही जीते हैं। तो ये था इनका तरीका का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।